जादुई गोल्डन एप्पल ट्री पर रंगीन बागों का पहरा और लुटेरा सफेद शेर। जंगल में कई सारे रंगीन बाग रहा करते थे। वो सभी रंगीन बाग बहुत ही अद्भुत रंग के बाग थे। वो दिखने में इतने सुंदर थे कि दूर दूर के जंगलों से उन्हें जानवर देखने आया करते थे और बदले में वो रंगीन बाग उन्हें कुछ ना कुछ उपहार जरूर दिया करते थे। दरअसल वो रंगीन बाग कोई मामूली बाग नहीं थे। उन रंगीन बागों के पास बहुत सी जादुई शक्तियां थी और साथ ही उनके पास एक जादुई गोल्डन एप्पल ट्री था। उस गोल्डन एप्पल ट्री से वो जो कुछ भी मांगा करते थे, वो गोल्डन एप्पल ट्री उन्हें तुरंत ही अपनी शक्तियों से वो चीज दे दिया करता था और उससे वो जंगल के जानवरों की मदद किया करते थे और उस जंगल का ख्याल रखा करते थे। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक बार उन रंगीन बागों से दूसरे जंगल से कुछ जानवर मिलने के लिए आते हैं। उन जानवरों में एक जालिम सफेद शेर भी शामिल होता है। वह सफेद शेर उनके साथ आया ही इस मकसद से था कि वो उन रंगीन बागों की कमजोरी का पता लगा सके और साथ ही वह अपनी मंत्री लोमड़ी को भी साथ लेकर आया था, जिससे कि लोमड़ी अपने मीठे अल्फाजों से उन रंगीन बागों की कमजोरी को उगलवा सके। कुछ देर उन रंगीन बागों के पास रुकने के बाद लोमड़ी अब अपने काम पर लग जाती है और वह उन रंगीन बागों से पूछती है, अरे बाग भाई, आप कितने सुंदर हो और आप जब से इस जंगल में आए हो, इस जंगल की तो आपने दिशा ही बदल कर रख दी है। अब आप चौकन्ने रहना बाग भाइयों, ये दुनिया बहुत लालची है और जालिम भी है। पास वाली जंगल की राजा से इस जंगल की खुशहाली नहीं देखी जा रही है और वो तो आपको मारने का प्लान बना रहे हैं। मेरे सामने तो हमारे जंगल की एक बकरी ने जिक्र किया था। मैंने तो उन्हें बोल दिया, उनके पास तो इतनी शक्तियां हैं कि उन्हें चाहकर भी कोई नहीं मार सकता है। और अगर फिर भी उस जंगल के राजा ने ऐसा करने की कोशिश की तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। आखिर आप तो हमारे मसीहा हैं बाग भाइयों। ऐसा बोलकर लोमड़ी वहाँ खड़े होकर रोने का नाटक करने लगती है। लोमड़ी को रोता हुआ देखकर रंगीन बाग बोलता है, अरे लोमड़ी बहन, तुम रो क्यों रही हो? हमें कुछ नहीं होगा। जब तक ये सेब का पेड़ हमारे साथ है ना, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अरे रंगीन बाग, आप ये क्या बोल रही हैं? क्या इस सेब के पेड़ में ही आपकी जान है? हाँ हाँ लोमड़ी बहन, अगर इस सेब के पेड़ को कोई तोड़ देगा तो हम सभी मर जाएंगे, लेकिन इतना तक ये सेब का पेड़ यहाँ खड़ा रहेगा। हमारा तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है बाग भाइयों, तो आज से तो मैं भी इस सेब के पेड़ का पहरा दूंगी और इसकी खूब रक्षा करूंगी, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़ जाए। ये सब बातें करके शेर अपने जंगल वापस चला जाता है और लोमड़ी वही उन रंगीन बागों के पास रुक जाती है। अब सफेद शेर उन रंगीन बागों की कमजोरी को जान चुका था। अब तो बस उसे उस दिन का इंतजार था जब उसके पास उन रंगीन बागों की शक्तियाँ होंगी और उसका इस पूरी दुनिया पर राज होगा। उधर लोमड़ी उन रंगीन बागों की जासूसी में लगी थी और उनकी जासूसी करके मौका पाकर सभी खबरें सफेद शेर को दे रही थी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और अब सफेद शेर को उन रंगीन बागों की पूरी खबर मिल चुकी थी। इसीलिए वो मौका पाकर रात में उन रंगीन बागों की गुफा पर जाता है और वहाँ जाकर उस गोल्डन सेब पेड़ के पास जाता है और उसे तोड़ने लगता है। लेकिन वो पेड़ एक जादुई पेड़ था। वो सफेद शेर की सिर्फ ताकत से नहीं टूट सकता था। अब लोमड़ी भी आकर उस पेड़ को टकरे मारने लगती है, लेकिन वो पेड़ था कि वहाँ से टस से मस नहीं होता, उल्टा वो दोनों ही घायल हो जाते हैं। तभी वो रंगीन बाग भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो जैसे ही लोमड़ी और शेर को उस पेड़ के पास देखते हैं,
वो उनकी चालाकी और प्लानिंग को समझ जाते हैं और वो अपनी शक्तियों से उन दोनों को एक पिंजरे में कैद कर देते हैं और बोलते हैं, लोमड़ी, हमें नहीं पता था कि तू रहमदिली इसलिए दिखा रही थी और हम बेवकूफ तुम्हारी चालाकी नहीं समझ पाए और तुम्हें अपनी कमजोरी बता दी। अरे अगर तुम्हें हमसे कुछ चाहिए था तो तुम हमसे मांग लेते, हम तुम्हें जरूर देते, लेकिन तुम हमारे साथ ये धोखा नहीं करते। रंगीन बागों की ये बात सुनकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं और शेर उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और उनसे माफी मांगने लगता है। प्लीज हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो प्लीज। आज के बाद हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे। अगर तुमने हमें से किसी का कत्ल भी किया होता तो शायद हम तुम्हें माफ कर देते, लेकिन तुमने हमारे साथ धोखा किया है, इसीलिए धोखे की कोई माफी नहीं होती है। ऐसा बोलकर वो रंगीन बाग उन्हें वहाँ से गायब करके नर्कलोक भेज देते हैं और वो सभी फिर से उस जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिक्षा, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी कोई माफी ना मिल सके। खासकर झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना पाप है और इसकी कोई माफी नहीं होती। रूप बदलने वाला जादुई रंगीन शेर, बाघ का पुनर्जन्म और सफेद शेर का जंगल पर कहर। एक बार की बात है, वृंदावन जंगल में बब्बर शेर अपने बेटे रंगीन शेर के साथ रहता था। बब्बर शेर बिल्कुल सफेद रंग का जंगल में सबसे अलग दिखने वाला शेर था और वहीं उसका बेटा बगीरा भी जंगल का सबसे अलग शेर था। उसके तो रूप कोई गिन ही नहीं सकता था, क्योंकि वो आए दिन अपने रूप बदलता रहता था। ऐसा इसलिए था, दरअसल कुछ साल पहले जब उसका जन्म था तो बगीरा की माँ की डेथ हो गई थी और वह बेचारा अब बिल्कुल अकेला रह गया और जंगल में इधर उधर भटक रहा था। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। इसी तरह से वो एक दिन जंगल में ऐसे ही घूम रहा था और अपनी माँ को बहुत याद कर रहा था। माँ, आप कहाँ है माँ? प्लीज मेरे पास आ जाओ माँ, मुझे आपकी बहुत ही याद आ रही है माँ, प्लीज आ जाएं आप। वो ऐसा बोल बोल कर रो रहा था। तभी अचानक से उसकी नजर वहीं पेड़ के नीचे से निकल रही रंगीन शक्ति पर जाती है। उस रंग बिरंगी शक्ति को देखकर बगीरा बहुत खुश हो जाता है और वह दौड़कर उस शक्ति के पास जाता है और उसे देख देख कर बहुत खुश होने लगता है और वह अपने सभी गम भूल जाता है। इसी तरह से अब वो रोजाना उस शक्ति के पास आता है और उसके साथ बहुत खेलता है। बगीरा शेर की मासूमियत को देखते हुए वह रंगीन शक्ति एक दिन उसके अंदर समा जाती है। तब से अब तक बगीरा शेर का रंग उस रंगीन शक्ति के कलर के जैसे ही बदलना स्टार्ट हो गया था। अब बगीरा शेर का रंग अपने आप ही किसी भी रंग में बदल जाया करता था, लेकिन कभी भी बगीरा शेर ने अपने इस बदलते रंग का फायदा नहीं उठाया और ना ही कभी किसी भी जंगल के जानवर को परेशान किया। बगीरा शेर जितना अच्छा था, वहीं उसका बाप उतना ही बुरा भी था। वो जंगल के सभी जानवरों को बहुत परेशान किया करता था। ये बात बगीरा शेर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बगीरा शेर बेचारा तो अपने जंगल के जानवरों को खुश देखना चाहता था और वह चाहता था कि उसके बाबा भी ऐसे ही बन जाएं और वो भी जंगल के जानवरों के साथ अच्छा सलूक करें। लेकिन वो कहावत है ना, चोर चोरी करना छोड़ देता है लेकिन हेरा फेरी करना कभी नहीं छोड़ता है। ऐसे ही कुछ सफेद शेर के साथ भी था। वो बगीरा के सामने तो जंगल के जानवरों के साथ मीठा बना रहता था, लेकिन जब बगीरा नहीं होता था तो वह जंगल के जानवरों को बहुत बेरहमी से मारता था। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन एक हिरन दौड़ती हुई बगीरा के पास आती है और वह बगीरा शेर से बोलती है, बगीरा भाई, वो आपके बाबा ने हमारे जंगल के एक बाघ को बहुत बेरहमी से मार डाला है और वो वहाँ से भाग गए हैं। वो बाघ घायल पड़ा हुआ है, प्लीज आप जाकर उसे बचा ले, उसकी अभी सांसें चल रही हैं, प्लीज बगीरा भाई। हिरन की ये बात सुनकर बगीरा जल्दी से दौड़कर उस घायल पड़े बाघ के पास जाता है, लेकिन जब तक बगीरा वहाँ पहुँचता है
तो वह बाघ अपने दम तोड़ देता है। उस बाघ को मरा हुआ देखकर बगीरा वहाँ से वापस आने लगता है कि तभी बाघ का एक छोटा बेटा रोता हुआ उसके पास आता है और वह अपने बाबा को मरा हुआ देखकर रोने लगता है और रोते हुए बोलता है, बाबा ये आपको क्या हो गया? प्लीज उठे ना बाबा। मेरा तो इस दुनिया में एक वाहिद सहारा आप ही थे और आप मुझे ऐसे छोड़कर चले गए। नहीं बाबा उठे प्लीज, आप मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। उस छोटे बच्चे को ऐसे रोते देखकर बगीरा को अपना बचपन याद आ जाता है और वह सोचता है, अगर ये बाघ मर गया तो इसकी जिंदगी भी मेरी ही तरह वीरान हो जाएगी। मुझे इस बाघ को किसी भी तरह जिंदा करना होगा। ऐसा सोचकर बगीरा आसमान की ओर देखता है और आसमान की ओर देखकर धीमी आवाज में कुछ बोलता है। तभी आसमान से वही रंग बिरंगी रोशनी आनी स्टार्ट हो जाती है और वह उस बाग के अंदर समा जाती है। उस रोशनी के उसके अंदर समाते ही बाघ एकदम से जिंदा होकर खड़ा हो जाता है और वह बगीरा का शुक्रिया अदा करता है। अरे नहीं नहीं बाघ भाई, मैंने तुम पर बिल्कुल भी कोई एहसान नहीं किया है। मेरे बाबा ने तुम्हें ये नुकसान पहुंचाया था तो मेरा ये फर्ज था। बाघ भाई, मैं अपने पिता की इन हरकतों से बिल्कुल परेशान आ गया हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। बगीरा की ये बात सुनकर बाघ बोलता है, अरे बगीरा भाई, मुझे आपके पिता से उनकी इस करनी का बदला तो लेना ही होगा। आज उन्होंने मेरे साथ ये सब किया है, कल वो किसी और के साथ ऐसा ही करेंगे। इतना तक उन्हें उनकी करनी का फल नहीं मिलेगा, वो बाज नहीं आएंगे। अरे लेकिन बाघ भाई, वो मेरे बाबा हैं और तुम मेरे सामने ही मेरे बाबा के बारे में बातें कर रहे हो। नहीं नहीं बगीरा भाई, आप गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारे बाबा को मारना नहीं चाहता, बस उन्हें इस गलती का सबक सिखाना चाहता हूँ। तुम फिक्र ना करो, मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। बस इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मुझे तुमसे कुछ शक्तियाँ चाहिए होगी जिससे मैं अपना रूप बदलकर उन्हें सबक सिखा सकूं। बाघ के ऐसा कहने पर बगीरा उसे कुछ शक्तियाँ दे देता है और बाघ अपने काम पर लग जाता है। वह अपना रंग रूप बदलकर सफेद शेर के पास जाता है और उसे अपना रूप बदल कर खूब डराता है और फिर वहाँ से गायब हो जाता है। सफेद शेर इस अजीब सी शक्ति को देखकर बहुत डर जाता है और वह वहाँ से भाग पड़ता है। रात होने पर फिर से वही बाघ वहाँ पर आता है और फिर से वह अपने रंग बदलने स्टार्ट कर देता है। अब की बार सफेद शेर डरते हुए बोलता है, कौन हो तुम? सफेद शेर को ऐसे डरते हुए देखकर बाघ बोलता है, मुझे नहीं जानते। आज सुबह ही जिस बाघ को तुमने मार डाला था, मैं उसी की आत्मा हूँ और अब मैं तुमसे तुम्हारे जुल्म का बदला लेने आई हूँ। अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम्हें इतना तड़पाऊंगी कि तुम अपनी मौत की भीख मांगोगे और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। सफेद शेर बाघ की ये बात सुनकर बहुत डर जाता है और वह माफी मांगने लगता है। अरे प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आज तक जितने भी मैंने पाप किए हैं उन सभी के लिए आपसे माफी मांगता हूँ और आज के बाद मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करूँगा। प्लीज आप मुझे एक बार माफ कर दो। सफेद शेर को ऐसे गिड़गिड़ाते देखकर बाघ बोलता है, अगर तुम अहद कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन तुम आज के बाद जब भी कोई गलत कार्य करोगे तो मुझे तभी पता चल जाएगा और फिर मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। ये तुम्हारे लिए लास्ट चांस है। बाघ ऐसा बोलकर वहाँ से गायब हो जाता है और सफेद शेर उस नकली आत्मा से बहुत डर जाता है। इसके बाद वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करता है और सभी जानवरों के साथ बहुत प्रेम से रहता है। अपने बाबा के सुधरने के बाद बगीरा बाघ का शुक्रिया अदा करता है और उससे बोलता है, बाघ भाई, अब से ये शक्तियाँ तुम ही रखो। मुझे लगता है तुम बहुत ही नेक हो और मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी इन शक्तियों का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करोगे और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे।
ऐसा बोलकर बगीरा वापस अपनी गुफा में आ जाता है और बाघ अपनी गुफा में चला जाता है और वो सभी उस जंगल में एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं।